4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के अंदर सीमांचल इतना ज़्यादा चर्चा में है कि सीमांचल जिस ओर चला जाएगा बिहार का इलेक्शन उसी के पक्ष में चला जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 4 ज़िले और 24 सीट। पिछली बार इस सीमांचल में लगभग 12 सीटें तो एनडीए जीत गया था, 5 सीटें AIMIM जीत गई थी और 7 सीटें बाकी लोगों को यानी कि आरजेडी वगैरह को मिली थी। जबकि यहाँ किशनगंज में 65% और कटिहार में मतलब 40-45% के करीब जो है, 50% कहीं 60% यहाँ पर प्रतिशत मुस्लिम रहता है। अब दोस्तों बात यह है कि आज खबर जब तक मैं बना रहा हूँ 30% तक 30-31% तक वहाँ पर चुनाव पहुँच चुका है। सीतामढ़ी की बात करूं 45% पहुंच चुका, सुपौल में 48 पहुंच चुका, अररिया में 45, गया में 50, पूर्णिया में 43। जब तक मैं खबर बना रहा हूं शायद इस वक्त 2 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं। अभी इतना तेज़ जो है, इतना ज़बरदस्त जो मतदान हो रहा है, शायद ये पिछले फेज़ के मतदान को भी क्रॉस कर जाए जहाँ 65+ हुआ था। इसमें एक मदद कर गए योगी आदित्यनाथ, बिस्वा, अमित शाह। यहाँ आकर के जो इन लोगों ने रैलियाँ की हैं, यहाँ अच्छा खासा जंग लग रहा था, बंटवारा हो रहा था सीमांचल के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत फाइट दे रहे थे। मुझे लगता है 2 या 3 कैंडिडेट शायद अब भी जीत जाएं। लेकिन वहाँ सीमांचल की जो बाकी सीटों का हाल है वो ये है दोस्तों, भाई भाई से भी लड़ रहा है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के बयानात ने, असम बिस्वा की नफरती स्पीच ने, अमित शाह ने और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सीमांचल में आए, उन्होंने वहाँ के मुस्लिम वर्ग को इंटैक्ट कर दिया है, खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया अपना। इन 24 सीटों में से अगर 7 की जगह 15 सीट या 20 सीटें आ गई इंडिया गठबंधन पर, सरकार बन जाएगी तेजस्वी यादव की। और इनको इंटैक्ट करने के लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। सोच वो ये रहे थे कि इस एरिया में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनकी तरफ वोट आ जाएगा। जदयू का जो वोट उनको नहीं मिल रहा है, बताया जा रहा है कि जदयू का वोट छिटक रहा है। नीतीश कुमार की भी कोई मीटिंग हुई है लल्लन सिंह से। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ का जो मुस्लिम प्रतिशत है, मुस्लिम वोट जो है, जो बट रहा था अच्छा खासा, कोई राष्ट्रीय जनता दल को दे रहा था, कोई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दे रहा था, कोई जो है जदयू को दे रहा था। जदयू के भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहाँ। तो ऐसे में बीजेपी के लीडर्स ने आकर के जो नफरतें यहाँ बिखेरी हैं, अमित शाह तो एक ज़माने से ही पड़े हैं यहाँ पर, 17 तारीख से यहीं मौजूद है। एक चीज़ पे बड़ी गौर से देखा जा रहा है कहाँ क्या हो रहा है। हिदायतें भी दी जा रही हैं, CCTV बंद हो जाते हैं, होटल के CCTV बंद हो जाते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि प्रशांत किशोर मिलने आ रहे हैं या कोई अधिकारी मिलने आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बीजेपी के नेताओं ने यहाँ आकर के जिस तरह के नफरती बयान दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर उल्टे पड़ गए। ईजिली अपने आप ही मुस्लिम वोट यहाँ पर बट रहा था, पहले की तरह यह बंटवारा हो रहा था। असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर फेल हो रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर मैं देख रहा था कि अब भी असदुद्दीन ओवैसी का कुछ जोर है, कुछ वहाँ पर इस तरह के लोग खड़े कर दिए गए मजबूत कैंडिडेट। 1-2 सीटें 3 सीटें शायद निकल जाएं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को फ़ायदा ही पहुंच रहा है। कांग्रेस की अभी मजबूत हालत हो गई है, इनको इकट्ठा करने में इन्हीं का रोल हो गया है। एक खबर तो है दोस्तों ये। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा अगर आप चंपारण में जाएं और दूसरी जगहों पर जाएं, वहाँ पर प्रशांत किशोर भी कहीं कहीं डेंट कर रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो ज़्यादातर अपर क्लास के लोगों का वोट काट रही है, बीजेपी का वोट काट रही है। ऐसा अगर हुआ तो ये वाला फेज़ जिस पर आखिरी उम्मीद थी बीजेपी की, पहला फेज़ तो वो पिट गए, मान लीजिएगा आप। वो एनडीए वहाँ पर जो है फ्लॉप है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्लॉप है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को बढ़ाते हैं। ये जो दूसरा है, इसमें पिछली बार 73 सीटें जीती थी एनडीए ने और 49 सीटें जीती थी यहाँ पर जनाब मन इंडिया गठबंधन जो उस वक्त था, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का। अब की बार
सीमांचल चूंकि बढ़ गया था, मगध के अंदर तो ज़बरदस्त पोजीशन थी इंडिया गठबंधन की, वो आज भी दिखाई जा रही है। चिराग पासवान के बारे में ये बात आ रहा है, उसके भी 14-15 सीटों पर जो है चुनाव है, उसके बारे में भी खबर ये आ रही है दोस्तों के अगर 5 ही सीट जीत ले तो बहुत है। मतलब टोटल मिला करके लोगों का कहना यह है कि जो लोकसभा में इनका परसेंटेज था, अगर इतनी ही सीटें निकल आएँ तो बेहतर होगा। तो अब जो है आपको बताने के लिए हाजिर ये हुआ दोस्तों कि बिहार में जो बीजेपी जिस प्रकार का कैंपेन चला रही थी, उसमें महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि नफरत फैलाने वाला गृह मंत्री नहीं चाहिए, फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए जो बॉर्डर्स की और शहरों की हिफाजत करे। अब दिल्ली के बम कांड को भुनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बिहार के चुनाव के मद्देनज़र जो वोटिंग थी एक दिन पहले ही हो गया है। बहरहाल वो इन बातों में हम नहीं जाते बिना पुष्टि के, कोई हमारे पास सबूत नहीं है। अलबत्ता बीजेपी का नफरती जो एजेंडा बिहार में चलाने के लिए था, योगी को, बिस्वा को, गिरिराज को, खुद गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जो आकर के यहाँ पर जिस प्रकार की भी स्पीचेस दे रहे थे, उसमें तो समझ लीजिए वो दांव उन पर उल्टा पड़ गया और जनता दल यू ने भी उनको जो है चोट पहुँचा दी है। कुर्मी जाति बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, क्योंकि इनको मालूम पड़ चुका था कि नीतीश कुमार को हटाने के चक्कर में अब अमित शाह का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्या चुनाव आयोग से कोई इस प्रकार की हरी झंडी मिली हुई है? अलबत्ता पप्पू यादव का कई लोगों का बयान आया कि बिहार के इस चुनाव में जो चल रहा है, जब मैं खबर बना रहा हूँ तो इस वक्त वोटिंग चल रही है, इसके अंदर बहुत सारी जगह अनियमितताएँ पर मिल रही हैं। अधिकारी बड़ा गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं, कहीं वोट डलने दिया जा रहा है, कहीं नहीं डलने दिया जा रहा है। अच्छा, देश का जो गोदी मीडिया है, मजबूरी है उसकी, वो आ गया इस समय बम ब्लास्ट पर। बिहार की खबरें सिर्फ नीचे चल रही हैं, फ्रंट पर दिखा रहे हैं कि बस पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। अब जो भी चीज़ें हैं निकल के वो सामने आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है कि बीजेपी, भस्मासुर सुनते थे आप, खुद ही भस्म हो गया था। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व को, अपनी नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ा करके कम से कम इस सीमांचल में जो बिखरा हुआ वोट था मुसलमानों का, उसको इंटैक्ट कर दिया है। अब अगर इंटैक्ट हो करके वो इंडिया गठबंधन पर पड़ जाता है तो इन 24 सीटों पर अगर मोहर लग गई, ये 24 सीटें अगर इंडिया गठबंधन पर आ गईं, इसमें से 20 भी आ गईं, कहानी ख़त्म है। और बराबर के आसपास के भी एरिया बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो आज जाते जाते बीजेपी करना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन हो कुछ और गया है। सीमांचल बदलने वाला है पूरे बिहार को। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीमांचल के मुसलमान शायद केंद्र की सरकार को बदलने में भी सहायक साबित हो सकते हैं। अगर वो सरकार बना देते हैं तो नीतीश कुमार केंद्र में गड़बड़ी पैदा कर देंगे। जय हिंद।